बी पार्ट द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात। कल हमने महाकवि कालिदास की शैली एवं उनकी समाहार शक्ति के विषय में अध्ययन किया था। आज हम उनकी ध्वन्यात्मकता के विषय में अध्ययन करेंगे। ध्वन्यात्मकता के विषय में हम अध्ययन करेंगे कि महाकवि कालिदास की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है ध्वन्यात्मकता, जिसके द्वारा अर्थात ध्वन्यात्मकता के द्वारा कवि ने विभिन्न स्थलों पर भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की ओर सूक्ष्म संकेत किया है। अर्थात ध्वन्यात्मकता किसे कहते हैं कि यानी कि महाकवि कालिदास में भविष्य में कोई भी घटना होने वाली है, उस घटना को पूर्व में ही सूचित कर दिया है कि भविष्य में ऐसा होगा, उसकी पूर्व सूचना उन्होंने नाटक में दी है। ये बात, इसी बात को ध्वन्यात्मकता के रूप में जाना जाता है। इसलिए एक ही स्थल पर नहीं है, कई स्थलों पर उन्होंने ध्वन्यात्मकता का निर्देश किया है और सूक्ष्म संकेत भी दिया है। किसी भी भावी घटना को प्रस्तुत करने के पूर्व कवि ने उसके लिए प्रथम संकेत अवश्य कर दिया है। और संस्कृत के प्राय सभी जो नाटक हैं वो बहुत ही सुखांत होते हैं और शाकुंतलम भी एक सुखांत नाटक ही है। और इसकी सूचना कवि ने प्रथम ही ग्रीष्म ऋतु वर्णन में, अर्थात कवि ने ग्रीष्म ऋतु वर्णन में दिशा परिणाम रमणीय दिशा परिणाम रमणीय कह करके ये अग्रिम सूचना देते हैं। और जो नटी का जो गीत है ईषद ईशु चुंबितानी, यह भी भावी घटना का सूचक है। नटी का जो गीत है, प्रारंभ में जो नटी जो गीत गाती है वह कहती है कि ईषद ईशु चुंबितानी। ये जो वाक्य है ये भी भावी घटना का सूचक बतलाया गया है। यहाँ ये ध्वन्यात्मकता ध्वनि निकलती है। ध्वनि का मतलब है उस व्यंग्यार्थ, यानी कि वाच्यार्थ को नहीं लेना है, यहाँ पर व्यंग्यार्थ को लेना है। यहाँ पर ध्वनि, जो ध्वनि निकलती है, व्यंग्यार्थ जो ध्वनि निकलती है, उस के विषय में महाकवि कालिदास पूर्व में सूचना देते हैं। और 5वें अंक में जो हंसपदिका है उसका गीत तो न केवल इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि उससे कवि ने शकुंतला के भावी प्रत्याख्यान की सूचना दी है। हंसपदिका का जो गीत है, जो हंसपदिका का गीत, ये भी भावी घटना की सूचना देती है। और हंसपदिका के सरल एवं कारुणिक गीत से ही शकुंतला के क्रूर और प्रत्याख्यान का प्रथम आभास हो जाता है। और इसी प्रकार इंद्र के सत्कार का स्मरण कर राजा का चकित होना और हर्ष प्रकट करना उसके भावी पत्नी और पुत्र समागम जन्य आश्चर्य एवं हर्ष का द्योतक है। अर्थात इंद्र के सत्कार का स्मरण कर राजा का चकित होना, राजा कि ऐसा क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो पत्नी और पुत्र से उसका मिलन होगा। इस बात की सूचना नाटक में हमें मिलती है। अतः शाकुंतलम नाटक में ऐसे ही अनेक स्थल हैं
जहाँ कवि ने किसी घटना विशेष के लिए अपनी अद्भुत ध्वन्यात्मक शैली द्वारा उपयुक्त वातावरण पहले से ही प्रस्तुत कर दिया है। इतना सुंदर ध्वन्यात्मकता कालिदास जैसे रस सिद्ध महाकवि में ही देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शाकुंतलम का प्रत्येक शब्द अभिधेयार्थ के अतिरिक्त एक दूसरा प्रतीयमान अर्थ भी रखता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई बड़ा संदेह नहीं है। इसलिए वे उनकी महाकवि कालिदास की ध्वन्यात्मक जो शैली है बहुत ही सुंदर इस नाटक में बन पड़ी है, जिसके कारण से नाटक में रोचकता, रमणीयता एवं नाटक को अपने उद्देश्य अपने लक्ष्य तक पहुंचने में काफ़ी हद तक सफलता मिली। आगे महाकवि कालिदास ध्वन्यात्मकता के पश्चात रस व्यंजन के विषय में हम अध्ययन करेंगे कि महाकवि कालिदास ने रसों की क्या स्थिति अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में बतलाई है। महाकवि कालिदास ने रस का विषय में क्या कहा है, तो हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास मूलतः है एक श्रृंगार कवि हैं, पर श्रृंगार के विषय में कवि का दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है, भिन्न है। उनके तीनों ही नाटक इसी प्रकार के भिन्न दृष्टिकोण को लेकर के चलते हैं, और पिछले दो नाटकों में आयुष तथा भरत के पात्र योजना कर एवं शाकुंतलम में सर्वदमन की उत्पत्ति दिखलाकर कवि ने पुत्रोत्पत्ति को ही सफल श्रृंगार माना है। अर्थात महाकवि कालिदास ने पुत्रोत्पत्ति को सफल श्रृंगार माना है। श्रृंगार माना है अर्थात श्रृंगार के विषय में कहा है कि कवि की सृष्टि में पुत्रोत्पत्ति रहित श्रृंगार केवल वासना बताई, ऐसा कि ऐसा प्रेम केवल सिर्फ प्रेम ही रहे, आगे नहीं बढ़े, संतान उत्पत्ति नहीं हो, तो इसका मतलब वो वासना ही है। और पुत्रोत्पत्ति होती है तो वो वासना न होकर के एक सफल, एक सच्चा श्रृंगार माना जाता है। उनका लक्ष्य प्रजाए गृह में नाम कालिदास की प्रणय की सार्थकता विवाह में और विवाह की सार्थकता संतानोत्पत्ति में बतलाई है। महाकवि कालिदास प्रणय अर्थात विवाह की सार्थकता के विषय में बताया है कि विवाह है, विवाह की जो सार्थकता है वह है जो विवाह में अर्थात प्रणय की सार्थकता विवाह में और विवाह की सार्थकता संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति में बताई और वही सफल श्रृंगार माना। तो यहाँ वे असफल एवं इंद्रिय श्रृंगार को वासना कहते हैं, अर्थात जो विफल हो जाते हैं और केवल इंद्रिय सुख का ही आनंद लेना चाहते हैं, वे वासना कहलाते हैं और हे मानते हैं महाकवि कालिदास। और इसी आदर्श श्रृंगार का वर्णन शकुंतला में हमें देखने को मिलता है, यद्यपि इसमें प्रधान रस श्रृंगार है तथा अन्य वीर, वात्सल्य, करुण, अद्भुत, शांत आदि रसों का भी यथास्थान वर्णन मिलता है, क्योंकि वे सब श्रृंगार के अंग के रूप में संयोजित किए गए। अर्थात मूल जो श्रृंगार है वो तो श्रृंगार रस है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो वीर, वात्सल्य, करुण, अद्भुत, शांत रस हैं वो अंग भूत रूप में
संयोजित हुए हैं, मूल रस के रूप में संयोजित नहीं हुए हैं। और श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और विप्रलंब दोनों पक्षों का वर्णन हुआ है। और श्रृंगार के बाद करुण तथा शांत रसों का भी सुंदर चित्रण किया है। यद्यपि शकुंतला के प्रथम 3 अंकों में श्रृंगार का ही साम्राज्य है, और तथापि प्रसंगतः अन्य रस भी देखे जाते हैं। पहले से तीसरे अंक में 1, 2 और 3 तीसरे अंकों में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस की है। और उसके पश्चात प्रथम अंक में राजा के बाण के पड़ने के भय से भागते हुए मृग के दृश्य तथा गज द्वारा किए गए विध्वंस के वर्णन में भयानक रस भी है। चला पांगा दृष्टि इत्यादि में श्रृंगार रस है। द्वितीय अंक में विदूषक की उक्तियों में हास्य रस है तथा तृतीय श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का वर्णन मिलता है तथा राक्षसों के द्वारा उपस्थापित विघ्न वर्णन में भयानक रस का भी सुंदर चित्रण हुआ है। यहाँ पर भयानक हास्य है और श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है। भयानक और हास्य रसों का भी, हास्य भयानक है और विभत्स, इन रसों का भी वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। चतुर्थ अंक में आकाशवाणी में वन देवता द्वारा प्रदत्त वस्त्राभूषण वर्णन में यद्यपि अद्भुत रस है, पर इस अंक में प्रधानता करुण रस की है। अर्थात चतुर्थ अंक में क्या है? अद्भुत रस है, अद्भुत रस है, प्रधानता है वह करुण रस की। चतुर्थ अंक में करुण रस प्रधान रूप में वर्णित हुआ है। और आगे जो श्लोक हैं, उद्गलित दर्भ कवला याशयत्याद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया कंठस्तंभितम वासव्रति कलुषी चिंता जड़म दर्शनम। इनमें करुण रस देखने को मिलता है। संपूर्ण अंक करुण रस से आप्लावित है। चतुर्थ अंक, पांचवें अंक में हंस पदिका के गीत में करुण श्रृंगार तथा शकुंतला करुण श्रृंगार का है। पांचवें अंक में करुण श्रृंगार का वर्णन है। और हंस पदिका के गीत में करुण श्रृंगार और शकुंतला दुष्यंत के साथ का जो वाक कलह है उसमें रौद्र और शकुंतला के असहाय दशा में करुणा तथा अप्सरा द्वारा उसको ले जाने के वर्णन में अद्भुत रस विद्यमान है। इस प्रकार इस अंक में कई रसों का पुट देखने को मिलता है। यद्यपि ये सब प्रधान रस के अंग हैं और छठे अंक में करुण श्रृंगार का पूर्ण परिपाक देखने को मिलता है। अंत में अद्भुत करुण एवं वात्सल्य रस है, पर नाटक की समाप्ति रस में देखी जाती है। इस प्रकार श्रृंगार की प्रधानता होते हुए भी शाकुंतला में प्राय सभी मुख्य रसों का समावेश देखा गया है। तो यहाँ पर हम पांचवें अंक में रौद्र और करुण और अद्भुत रस को देखते हैं। रौद्र, अद्भुत और करुण, और सातवें अंक में मुख्य रूप से वात्सल्य और सुखांत का में इस नाटक का अंत हो जाता है। और इस प्रकार महाकवि कालिदास की रस व्यंजना हम देखने को मिलती है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।